और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय योगेश मान सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम सभी कुशवाहा भवन को खाली करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बिंदु अभी बना है, हम उसको खाली करवाने का प्रयास सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उस भवन में समाज की आने वाली पीढ़ी को IAS IPS के लिए तैयार कर सकें। इसलिए हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं भवन की। तो इसलिए बार बार मुझे ये मंचों पर कहना पड़ रहा है कि ये भवन हम व्यक्तिगत किसी स्वार्थ के लिए या योगेश कुशवाहा के स्वार्थ के लिए या नारायण सिंह कुशवाहा जी के स्वार्थ के लिए या नीरज कुशवाहा जी के स्वार्थ के लिए या सुनील कुशवाहा जी के स्वार्थ के लिए या किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमको भवन खाली नहीं करा रहे हैं। हम समाज के स्वार्थ के लिए, ताकि एक हम नर्सरी वहां से तैयार करें कि समाज में आज मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख की आबादी होने के बाद भी एक भी IAS IPS कुशवाहा समाज का नहीं है। ये हमारे लिए दुख का विषय है कि इतनी संख्या होने के बाद IAS IPS नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें इस प्रकार की ना तो कभी काउंसलिंग हुई, ना कभी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म मिला। हाँ, प्लेटफॉर्म है लेकिन वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है और उनकी कोचिंग फीस इतनी महंगी है, वो इंस्टीट्यूट इतने महंगे हैं कि हमारे लोग उन कोचिंग इंस्टीट्यूटों की फीस तो दूर, उन शहरों में जाके पढ़ने में भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इन चुनौतियों का सामना हमारे समाज के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ना करना पड़े, इसके लिए हम ये लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। और आप सभी से भी मेरा ये निवेदन है कि ये भवन खाली कराने में आप सब लोग भी ये सहयोग करें। मुझे ये आशा नहीं, आप सबसे उम्मीद है। और अब मैं हमारे रायसेन की बेगमगंज से चलकर आई एक बिटिया साक्षी कुशवाहा, मैं उसको आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें निखारने के लिए आवश्यकता है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की जोरदार तालियां बजाइए इस बेटी के लिए, साक्षी कुशवाहा। सादर प्रणाम सभी को। ये भाषण देने का मंच नहीं है, भाषण देने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे मंच हैं। तो ये परिवार है, तो यहाँ भाषण नहीं है, चर्चा होगी, यहाँ बात करेंगे। तो नारी शक्ति के लिए और भगवान लवकुश के चरणों को स्पर्श करती हुई कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी कि नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम कहते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लवकुश थाम लेते हैं। आप सबके लिए अच्छी बात यह है कि मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे बोलना है, तो मैं भाषण तैयार करके नहीं आई हूँ। मुद्दा यहाँ आके ढूंढा है कि सावित्री भाई देवी, जिन्होंने इस देश में बेटियों की शिक्षा के लिए पहला कदम रखा, वो पहली महिला शिक्षिका थी इस देश की। और उनके समाज में जब मैं बेटियों की संख्या देखती हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। ये इतनी जो कम संख्या है ना, ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है, गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है। और इसके लिए जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष, जितने भी प्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से महिलाएं, मैं आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आपका विषय है, आप ध्यान रखें कि कहाँ कमी आ रही है कि बेटियों की संख्या इतनी कम है। और आप सभी ये ध्यान रखें कि अगली बार जब ये प्रतिभा सम्मान समारोह हो तो बेटियों की संख्या इतनी ज्यादा हो कि गोपाल भैया यहाँ से नाम लेते लेते थक जाएं। उनको नाम लेने में तकलीफ हो, इतनी सारी बेटियां यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो मेरे पास दो गंभीर विषय हैं। पहला तो बेटियों की शिक्षा। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां यहाँ आके दहाड़े, यहाँ आके बोले। जब हम सीमा दीदी को देखते हैं कि वो देश की सर्वोच्च न्यायालय में और दहाड़ती हैं और दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाती, तब हम सब गर्व करते हैं। लेकिन हम अपनी खुद की बेटियों को शिक्षा तक पहुंचाने में डरते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति हो सकती है, हमें समाज पर, बाहर की दुनिया पर भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन याद रखें, एक शिक्षित बेटी, एक शिक्षित बहू, एक शिक्षित पत्नी, एक शिक्षित माँ और उस माँ के शिक्षित बच्चे, और वो बच्चे जाके एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करते हैं। तो नींव यहाँ से शुरू होती है। पहली कड़ी ये है, पहली कड़ी हम हैं, हमसे शुरुआत होगी तब जाके हम आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर से बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं। और अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं।
इंग्लिश में कहते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर करेस्पॉन्डिंग, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, कोरिलेटेड, आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो अगर आपको अधिकार मिलता है तो उसके साथ में कर्तव्य जुड़ के आता है। तो यहाँ जितनी बेटियां हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार आपके माता पिता दें तो कर्तव्य आपका बनता है कि आप उनका मान सम्मान बना के रखें। क्योंकि एक बेटी अगर अपने घर से भाग जाती है या कोई भी किसी के बहकावे में आके गलत रास्ते पर चली जाती है तो वो सिर्फ उस घर से वो खुद नहीं जाती है, वो पीछे पता नहीं कितनी सारी लड़कियों की शिक्षा के दरवाजे बंद करके जाती है। उस परिवार में आगे किसी बेटी को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको पढ़ाया था क्या हुआ, ये हुआ, उनको तो पढ़ाया था भाग गई, ये हो गया, ये सारी चीज। तो अगर आपको अधिकार मिल रहा है तो कर्तव्य भी है कि उस अधिकार का सही प्रयोग करें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए करें। ये पहला मुद्दा। दूसरी बात ये कि हम अपना रक्त भूल रहे हैं। आप में से कितने लोग दिया कुमारी जी को जानते हैं? नाम सुना होगा आप सभी ने। अभी तो राजस्थान में उनका नाम है तो अभी तो सबको ही जानना चाहिए। तो दिया कुमारी जी ने जब राम जन्मभूमि की बात आई थी तो पूछा गया था कि श्री राम का अगर कोई वंशज यहाँ पर है तो वो बताइए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण देने के लिए वो तैयार थी कि हम श्री राम के बड़े बेटे कुश के 307वें वंशज हैं। जयपुर राजघराना जो है, जो पूरा जयपुरी राजा जयसिंह द्वितीय ने स्थापित किया और उनका ये वाइट है, उन्होंने न्यूज को वाइट दिया है। मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, आप जाके जी न्यूज के ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज पे देखेंगे तो आपको वो वीडियो अभी भी नेट पे मिल जाएगा जहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम अपना जो क्लेन है, जो अपना वंश है, वो श्री राम के बड़े बेटे कुश से शुरू करते हैं और मेरे दादाजी 307वें वंशज थे और अभी उनके पुत्र पद्मनाभ सिंह जहाँ वहाँ के जो राजा हैं वो 390 वहाँ के राजा हैं। तो कोई क्या ये हिम्मत करेगा कहने की कि दिया कुमारी क्षत्रिय नहीं है? आप सूर्यवंशी क्षत्रिय है ना, आप सभी कुश के वंशज हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये सुन के बड़ी पीड़ा होती है जब मैं कुशवा समाज के बारे में सुनती हूँ तो अन्य समाज का सिर्फ इतना होता है, तुम लोग कुशवा, आप लोग तो सब्जी बेचते हो ना, काशी आप लोग, तो हमारी पहचान बस इतनी बची है। तो मुझे एक तो गुस्सा भी आता है सुन के, लेकिन गुस्सा उन लोगों से ज्यादा अपने खुद पे आता है कि हमने उनको मौका दिया ये कहने का। हम अपने रक्त को भूलें कि आप क्षत्रिय हैं, कि आप श्री राम के बड़े बेटे कुश के वंशज हैं। हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हम दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे 4 लोगों के बीच खड़े होकर नहीं बोल पा रहे। मैं यहाँ ये खड़े होकर इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बताया और मुझे पता है तो मैं आगे चल के अपने बच्चों को बता पाऊंगी। तो ये जो रक्त है, ये जो क्षत्रिय रक्त है, ये इस पीढ़ी में ना सिमट कर रह जाए, इसके आगे तक भी बढ़े, इसके लिए जिम्मेदारी यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति की है। और जितने युवा हैं जो आप पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे इतिहास पढ़ते हैं, इस समय में अमेरिका में क्या चल रहा था, ग्रीक में क्या चल रहा था, फ्रांस में क्या चल रहा था, हम सारे इतिहास पढ़ते हैं, खुद का नहीं पढ़ते हैं कि हमारे पूरा का पूरा आमेर कुशवाहा और कछवाहा राजवंश का बसाया हुआ है पूरा। मैं जो लोग अभी यहाँ पर कोई हमारे साथ थे शायद जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से है, वो शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले तमिलनाडु में थी, मध्य प्रदेश सरकार का एक कैंप था, उसकी मैं कोऑर्डिनेटर थी। तो उसमें नेपाल से भी कुछ लोग आए थे, तो वहाँ पे अन्य प्रदेश से जो लोग आए थे वो तो मुझे कुशवाहा सुन के ही उनका ऐसे, अरे छत्राणी हमारे बीच आई है, तो उनका ये होता था। और हमारा जो कैमरामैन साहब था वो भी कुशवाहा ही था। जब वो सुनते थे तो ऐसे हो जाता कि अपन तो दीदी कुशवाहा है ना, अपन ये अपन को क्षत्रिय क्यों कह रहे हैं, छत्राणी क्यों, हमको खुद को नहीं पता है और दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता है। तो इसकी जिम्मेदारी इनसे ज्यादा यहाँ बैठे लोगों की है। मैं माफी चाहूंगी, मैं छोटी में बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन आप लोग बड़े मंचों पर जाते हैं तो ये जो बातें हैं, ये जो दबता जा रहा है इतिहास, इसको आप बड़े मंचों से प्रसारित करें तो शायद जन जन तक पहुंच पाएगा और ये रक्त, क्षत्रिय जो रक्त है वो क्षत्रिय बना रहेगा, इसमें मिलावट ना हो और इसका जो जोश है वो खत्म ना हो। कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी बात समाप्त करूंगी कि क्षत्रिय हो ये जानो तुम, खुद को तो पहचानो तुम, श्री राम के तुम अंश हो, लवकुश के तुम वंश हो, रघुकुल की तुम रीत हो और शौर्य का तुम गीत हो। कि वक्त के साथ साथ में रक्त नहीं बदलता है, वक्त के साथ साथ में रक्त नहीं बदलता है, और अगर ठान लो तो आज भी सिक्के पे अशोक स्तंभ का चिन्ह चलता है। अगर ठान लो तो आज भी सिक्के पे अशोक स्तंभ का चिन्ह चलता है। और अपने पूर्वजों की राह पर तो चलो, अपने कर्तव्य को तो पहचानो तुम, क्षत्रिय हो ये जानो तुम, खुद को तो पहचानो तुम। अंत में जितनी भी युवा पीढ़ी यहाँ पर है, एक क्या आदर्श होना चाहिए, मैं यहाँ पे कोई
जातिवाद और ये सब फैलाने नहीं आई हूँ। मेरा मुद्दा बस इतना है कि आप जो हैं वो जाने और वो बने रहें, वो आपकी छतरी तो दब ना जाए। मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ। बाकी हम सब जानते हैं कि पहला धर्म मानव धर्म, दूसरा राष्ट्र धर्म है, लेकिन जहाँ छात्र धर्म की बात है वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। तो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हम